Hello, my dear viewers. This is your educator and mentor स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर. So as you know, we have started the series of most important question answers for CBSE Class 9 Information Technology Subject Core 402. और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज़ डिजिटल प्रेजेंटेशन. इससे पहले वाले जो यूनिट्स हैं उसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं. उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद स्क्रॉल करके बिल्कुल बॉटम पर आ जाइए. यू विल गेट द सेक्शन ऑफ CBSE क्लास 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. वहाँ पर आपको सभी प्लेलिस्ट ईजिली मिल जाएंगी. प्लस वन मोर थिंग, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो उसके लिए डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो वो भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, वो भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. बिकॉज इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन हम एक टॉपिक की पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो बिना देरी किए कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, यू नो व्हाट, आप मेरे इतने प्यारे इतने सपोर्टिव व्यूअर्स हैं ना कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मुझे शायद कहने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप लोग वैसे ही करते हैं, राइट. इतना गिफ्ट तो अपनी मैम को आई थिंक आप दोगे, है ना, राइट. चलिए, सो अब हम कर देते हैं वीडियो की स्टार्टिंग और आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन. सो प्रेजेंटेशन देखो बेसिकली क्या है कि आप जब भी कोई भी मीन्स अपना इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग PPTs बनाते हैं, स्लाइड्स का यूज़ करते हैं, उसको हम क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन. तो इट इज़ अ प्रोग्राम विच परफॉर्म द टास्क ऑफ ओपनिंग द इंफॉर्मेशन इन स्लाइड्स फॉर्मेट. बेसिकली जो चीज़ आपकी स्लाइड्स की फॉर्मेट में हम लोग ओपन कर रहे हैं, स्लाइड्स बना रहे हैं, वो आपका क्या होगा, एक तरीके से हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस चीज़ की. और उसमें हम अपने काफ़ी सारे मल्टीमीडिया फीचर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. मल्टीमीडिया फीचर्स कौन से होते हैं आप लोगों के, लाइक आपने इमेज इंसर्ट कर दी, ऑडियो क्लिप हो गया, वीडियो क्लिप हो गया, ये सारे आपके क्या है, मल्टीमीडिया फीचर्स. सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका कौन सा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आप लोगों ने आई थिंक सुन ही रखा है, वर्क भी कर रखा होगा. प्लस ओपन ऑफिस में हमारे पास इससे रिलेटेड आता है ओपन ऑफिस इम्प्रेस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 हमें कहता है लिस्ट द पॉसिबल मल्टीमीडिया कंटेंट दैट आर इंक्लूडेड व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन. कि जब हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो कौन कौन से मल्टीमीडिया कंटेंट को या मल्टीमीडिया को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं. ये तो भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही कर लिया. जब भी हम अपना बनाते हैं प्रेजेंटेशन तो देखो टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं. जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसे ये चीज़ जो सारी लिख रखी है, ये भी आपका मल्टीमीडिया का ही पार्ट है. तो आपका टेक्स्ट हो गया. उसके बाद आपने कोई भी बुलेटेड लिस्ट ले ली, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट ले ली, टेबल इंसर्ट कर दी, ग्राफिक एलिमेंट मीन्स इमेजेस इंसर्ट कर दिए, साउंड ऐड कर दी, वीडियो ऐड कर दी, ऑडियो क्लिप ऐड कर दी, एनिमेशन ऐड कर दिया. ये सारी चीज़ें आपकी किसके अंडर आती है, मल्टीमीडिया कंटेंट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. List the important points to be considered while making an effective presentation. अब देखो खुद से सोचो, अगर आप एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो कौन कौन से पॉइंट्स को दिमाग में रखोगे, कौन कौन सी बातें याद रखोगे. सबसे पहला नंबर ऑफ लाइन्स, और ऑन वन पेज और स्लाइड टाइड टू इंक्लूड 5 to 8 लाइन्स. देखो जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ना तो जनरली हमारा मेन मोटिव क्या रहता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ पॉइंट्स लिखें और उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम बोल करके एक्सप्लेन करें. मीन्स जो भी प्रेजेंट कर रहा होगा चीज़ को उसको बोल करके एक्सप्लेन कर दें. सो हम ज़्यादा कुछ डिटेल इसमें लिखने की ट्राई नहीं करते. बिल्कुल हम जो पॉइंट्स होते हैं, हमारे हेडिंग्स जिसको आप लोग कहते हो, वो सिर्फ हम इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़. फ़ॉन्ट साइज़ भी देखो, अगर आप किसी बहुत बड़े रूम में हो जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़ॉन्ट साइज़ इतना तो रखो एटलीस्ट जो लास्ट तक भी मेरी ऑडियंस है वो उसको विजिबल रहे, और इतना भी बड़ा ना हो कि बिल्कुल एक अजीब सा लगे मुझे वो पढ़ते हुए भी टेक्स्ट. तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है. वाइल प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन यू नीड टू टेक केयर ऑफ द फ़ॉन्ट साइज़, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑडियंस.
कि जो मेरे जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मेरी ऑडियंस है, उस तक तो वो ज़रूर पहुँचे। ऐसा ना हो आपने लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन बनाई, आपने फ़ॉन्ट साइज़ रख दिया 16, आपको ओके लग रहा है, बट वहीं जब मैंने उसको प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट किया, बहुत बड़ा रूम था और जो लास्ट के कुछ स्टूडेंट्स या फिर जो भी पर्सन बैठे थे मेरे पास, उनको वो विजिबल नहीं है, तो फिर वो 14-16 साइज़ रखने का क्या बेनिफिट हुआ, राइट? Accordingly, keep the font size of the text so that audience can easily read the content. कि जो मेरी ऑडियंस है उसको आराम से दिख जाए कि क्या लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन पर। नेक्स्ट नंबर 3, करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज। अब ये चीज़ तो रहती है, देखो फॉर्मल जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं फॉर्मली देते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को अपनी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना है, लैंग्वेज अच्छी लिखनी है, अच्छी इन द सेंस करेक्ट भी हो प्लस वो इजीली अंडरस्टैंडेबल भी हो। The grammar and language should be correct in your presentation, because if you make a mistake that will replicate to the number of persons in the audience. Because आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप कुछ गलत रिप्रेजेंट कर दो, सारे वो चीज़ पॉइंट आउट करें, सो इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही क्या कर लो, क्रॉस चेक। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग्स, टेबल्स और ग्राफ। देखो जब भी आप कुछ बढ़िया से प्रेजेंटेशन देते हो ना, तो उसमें मतलब ऐसा भी ना हो कि सारे इमेजेस ही भरते रहो, एक स्लाइड्स पे इतने सारे इमेजेस हैं, उसका एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, इमेज का, टेक्स्ट का, ऑडियो, वीडियो, इन सब का। सो ट्राई टू अवॉइड इंसर्टिंग मोर देन 2 ग्राफिक्स इन एनी स्लाइड। इंसर्टिंग टू मेनी ग्राफिक्स बिकम्स कंफ्यूजिंग फॉर द ऑडियंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूज़ ऑफ कलर्स। अब इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले रही हूँ, तो उसके अगर मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ तो येलो कलर से ठीक लगेगा, वाइट कलर से ठीक लगेगा, ब्लैक पर ब्लू नहीं अच्छा लगेगा, तो फ़ॉन्ट कलर भी आपने अच्छे से सेलेक्ट करने हैं। ट्राई टू यूज़ डार्क कलर्स, बोल्ड लेटर्स विद डिफरेंट फ़ॉन्ट्स टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड वीडियो। डू नॉट इंक्लूड मोर देन 1 एनिमेशन और वीडियो इन 1 स्लाइड। लास्ट मेरे पास आता है पे अटेंशन टू द टारगेट ग्रुप। यहाँ पर टारगेट ग्रुप कौन सा होगा आपका, आपकी ऑडियंस जिसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो या फिर जो आपकी टोन रहे, वो आपकी टारगेट ऑडियंस को देख करके आपने अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी प्ले स्कूल की या मतलब किड्स गोइंग के लिए अपनी वो बना रही हूँ प्रेजेंटेशन, तो मैं उसमें बहुत फंकी चीज़ें रख सकती हूँ, ठीक है, एनिमेशन भी ऐसे रख सकती हूँ बढ़िया बढ़िया से। बट वहीं अगर मैं फॉर्मल बना रही हूँ, तो कुछ किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में पीपीटी देनी है, तो वहाँ टारगेट ऑडियंस अलग है, वहाँ मेरा पीपीटी बनाने का तरीका भी अलग होगा, राइट? सो व्हाइल क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन गिव अटेंशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस। क्योंकि अगर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, मुझे देखना है बच्चे बोर ना हो जाएं, तो मुझे उसको बहुत अट्रैक्टिव, कलरफुल इमेजेस, अच्छी साउंड्स, ये सब ध्यान में रखना है, राइट? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्रेजेंटेशन। कि अगर मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ तो इसके मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज कहता है इट इज़ कन्वीनियंट टू प्रेजेंट थिंग्स। ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन के थ्रू कोई भी मीन्स कंटेंट बनाना, प्रेजेंट करना मेरे लिए ईजी है। मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियो सब डिस्प्ले करा सकती हूँ, मॉडिफिकेशन इजीली कर सकती हूँ, स्लाइड्स को रीऑर्डर मीन्स अरेंज भी कर सकती हूँ मैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस से यहाँ पर मतलब क्या है आपका, जो आपकी ओपन ऑफिस की प्रेजेंटेशंस हैं उनकी आपकी एक्सटेंशन क्या रहती है, .odp। देखो अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से फेमिलियर हो तो वहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन क्या रहती है, .ppt या फिर .pptx। बट अगर मैं ओपन ऑफिस की बात करूँ तो वहाँ पर एक्सटेंशन क्या है मेरे पास, .odp। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ प्रेजेंटेशन एंड अ स्लाइड। एक प्रेजेंटेशन और स्लाइड में क्या डिफरेंस है। नाउ सी द आंसर, अ प्रेजेंटेशन इज अ सेट ऑफ स्लाइड्स। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन तो हम तब देंगे जब मेरे पास काफ़ी सारी स्लाइड्स होंगी, तो प्रेजेंटेशन में सेट ऑफ स्लाइड्स हो गया, और दैट यू प्रेजेंट टू पीपल इन अ ग्रुप। और स्लाइड क्या होता है, उस प्रेजेंटेशन का जो एक पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। तो वेयर वाइल ईच पेज ऑफ अ पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्लाइड एंड स्लाइड शो। स्लाइड और स्लाइड शो में क्या डिफरेंस है? देखो स्लाइड क्या होता है, ये तो अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हर एक पेज जो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लाइड को रिप्रेजेंट करता है। स्लाइड शो क्या होता है? जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पर दिखा रही हूँ लोगों को, जहाँ पर मेरे पास 1 बाय 1 मैं सारे स्लाइड्स को दिखा रही हूँ, वो आपका क्या होता है? स्लाइड शो। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। देखो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स घूम फिर आकर के आपके वही हो गया ओपन ऑफिस इम्प्रेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। सो प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कुछ नहीं होता, आपको बिजनेस सॉफ्टवेयर होते हैं that enables users to create highly stylized images for slideshow and report. So basically कुल मिला के वो सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो। नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ स्लाइड एंड व्हाट आर देयर यूसेज। अब आपको अपने स्लाइड के क्या लिखने हैं? कंपोनेंट्स लिखने हैं। नाउ सी मेरे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन मेरे पास क्या है? हैंडआउट्स। हैंडआउट्स जनरली क्या होते हैं? व्हेन यू मेक प्रेजेंटेशंस इन एडिशन टू द स्लाइड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड यू रिक्वायर हैंडआउट्स टू बी गिवन टू द ऑडियंस। कि जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तो कुछ हैंडआउट्स हम लोग ऑडियंस को भी दे देते हैं। उसमें या तो स्लाइड्स से रिलेटेड मटेरियल हो सकता है या कुछ आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर आपने सपोज स्लाइड में कुछ चीज़ एक्सप्लेन करी, हैंडआउट्स में उससे रिलेटेड एक्टिविटी हो गई, तो हम अपनी ऑडियंस को दे देते हैं। हैंडआउट्स आर कंप्रेस्ड वर्जन ऑफ द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, स्लाइड्स में तो आपने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, उनकी एक्सप्लेनेशन आप लोग हैंडआउट्स में लिख करके उन हैंडआउट्स को आप लोग अपनी ऑडियंस को दे दिया। नेक्स्ट मेरे पास आता है स्पीकर्स नोट। स्पीकर कौन हो गया? जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, दैट मीन्स आप लोग, अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो आई एम द स्पीकर। स्पीकर नोट्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अ सेट ऑफ नोट्स इज रिक्वायर्ड टू एड द प्रेजेंटर। कि मीन्स जो प्रेजेंटर होगा उसकी कि भाई मेरे को क्या क्या बोलना है, उससे रिलेटेड जो भी मुझे लिखना वो मैं स्पीकर नोट्स में लिख सकती हूँ। Impress allows you to create speaker notes which is small image of the slides along with some explanatory notes. Images की फॉर्म में स्लाइड्स होंगी प्लस कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो आप चाहते हो कि मेरे को तो पता रहे ये चीज़ क्या है बट वो स्लाइड में शो ना हो, तो वो मैं स्पीकर नोट्स में उसको ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट है मेरे पास आउटलाइंस। आउटलाइंस आर द समराइज्ड वर्जन ऑफ योर स्लाइड्स। कोई भी आपने पॉइंट्स के फॉर्म में हो गया वो चीज़, तो आपका किस में आ जाता है? आउटलाइंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द वेरियस व्यूज विच यू कैन ओपन योर प्रेजेंटेशन इन। मीन्स जब हम प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो मेरे पास कितने टाइप्स के या फिर कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास नॉर्मल व्यू हो सकता है, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड देन हैंडआउट व्यू। अब देखो जो आपका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ ही आई थिंक ये लास्ट सेकेंड पॉइंट जो आपका है, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें बच्चे क्या कन्फ्यूज़न करते हैं? देखो सॉर्टर अलग चीज़ होती है, शॉर्टर अलग चीज़ होती है। बच्चे क्या बोलेंगे, या तो इसकी स्पेलिंग ही ऐसे लिख देंगे शॉर्टर, शॉर्टर नहीं होता है, ठीक है। सॉर्टिंग करना, सॉर्टिंग मीन्स डेटा को अरेंज करना। स्लाइड सॉर्टर का मतलब क्या होता है? स्लाइड्स को अरेंज करना, किसी भी सीक्वेंस में अगर आप उसको चेंज करना चाहो और ऑर्डर उसको रीऑर्डर करना चाहो तो वो आपका क्या हो गया? स्लाइड सॉर्टर, ठीक है। इसको शॉर्टर आपने नहीं बोलना। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ 5 डिफरेंट वर्कस्पेस व्यूज़ ऑफ इम्प्रेस। अभी हमने वो व्यूज़ पढ़े हैं सारे, वो सारे इसमें एक्सप्लेन करने हैं। कौन कौन सा नॉर्मल व्यू कौन सा होता है, जिसमें आप लोग प्रेजेंटेशन बनाते हो ना बाय डिफ़ॉल्ट, वो आपका नॉर्मल व्यू होता है। आउटलाइन व्यू हमारे पास हो गया जिसमें आपकी कुछ समरी पॉइंट्स में डिटेल्स बुलेटेड फॉर्म में होती हैं। नोट्स भी हो गया जिसमें आप नोट्स ऐड करते हो, इसमें आप अपने स्पीकर के नोट्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया अगर आपने अपने स्लाइड्स को अरेंज करना हो, उसका सीक्वेंस चेंज करना हो। और हैंड आउट व्यू हो गया अगर आपको अपने स्लाइड्स के प्रिंट आउट्स के फॉर्म में देखना हो, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए? व्यूज़।
Next is question number 12. What is slide sorter view useful? When is slide sorter view useful for viewing a presentation? Slide sorter view कब यूज़ करते हैं? अगर मेरे पास देखो स्लाइड सॉर्टर व्यू लेते ही मेरे पास जितनी स्लाइड्स है ना वो एक के बाद एक सारी आ जाएंगी, एक ही पेज में एक ही साथ वो सारी दिखेंगी। तो यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करके मैं इसका सीक्वेंस या फिर इनको अरेंज कर सकती हूँ। मीन्स कोई स्लाइड आगे पीछे करनी है, ठीक है, वो काम हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल while rearranging the position of slides one after the other. It is also useful while applying automatic timings to the slides and while adding transition between the selected slides. Next मेरे को कहता है वो what is outline view and what is its significance. Outline view कौन सा होता है? It is another type of view. It shows us just the text in the presentation. कि देखो अगर मेरे पास प्रेजेंटेशन में मैंने इमेजेस ऑडियो वीडियो लगा रखा है ना तो वो कुछ नहीं दिखेगा। आउटलाइन व्यू में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, जो मैंने अपना पावर पॉइंट में या फिर स्लाइड में जो टेक्स्ट लगा रखा है सिर्फ वही विजिबल होगा, उसके अलावा मुझे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। सो वी कैन कंसंट्रेट ऑन आइडियाज एंड वर्ड्स रादर देन कलर, ग्राफिक, बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा। बैकग्राउंड कलर भी वही सेम नहीं होता उसमें। इट इज़ वेरी यूजफुल व्हेन यू वांट टू रिव्यू हाउ योर प्रेजेंटेशन फ्लोज। Our next question is, what do you mean by, question number 14, what do you understand by handouts or how are they useful? Handouts क्या होते हैं basically? Handout view lets us print our slides for a handout. It is basically a compressed version of the style useful for printing. या फिर आप कह सकते हो कि जब मुझे प्रिंट निकालना है या फिर जो मेरी ऑडियंस बैठी है उसके हाथों में मुझे हैंडआउट्स पकड़ाने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैंडआउट्स व्यू। हम वी कैन चूज़ हाउ मेनी स्लाइड्स आर टू बी प्रिंटेड पर पेज। अगर ये देखो हैंडआउट्स भी आपका तब भी यूज़ होता है अगर मुझे स्लाइड्स का प्रिंट आउट निकालना है, एक पेज पर कितनी स्लाइड्स को प्रिंट कराना है, उनका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है, ये सारा काम हम लोग किस में करते हैं, हैंडआउट व्यू में। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। क्वेश्चन 15 हमें कहता है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्लाइड। एलिमेंट्स मीन्स कि जो हमारी स्लाइड है उसके अंदर मैं क्या क्या इंक्लूड कर सकती हूँ, वो सारे एलिमेंट्स होंगे। मैं टाइटल ले सकती हूँ, सब टाइटल ले सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, ये सब ले सकते हैं। तो ये आपका सारा किसके अंडर आ गया, एलिमेंट्स ऑफ अ स्लाइड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। प्लस आपको जितने कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, नाउ यू हैव गेट एन आइडिया कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे एंड हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर्स। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेक्स्ट सेशन, दैट इज़ प्रेजेंटेशन टेम्पलेट एंड देन स्लाइड मास्टर। इस वीडियो के लिए इतना ही एंड डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों किस चीज़ की वेट करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।